जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। किसको? जोधपुर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है किसको? जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लेख तैयार किया था, बताइए किसने किया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लेख तैयार किया था महात्मा गांधी ने। किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। किसने? चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना बनी थी 1946 में। कब बनी थी? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है 19 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रगबली। कौन थे दोस्तों? त्रगबली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री सी राजगोपालाचारी। कौन थे दोस्तों? श्री सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रकार का मिट्टी पाया जाने वाला मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है सबसे ज्यादा? दोस्तों काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? दोस्तों अमरनाथ स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है? दोस्तों सबसे लंबी सीमा है किसके साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 में। कब? 1961 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दोस्तों भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी कौन? दामोदर घाटी परियोजना। कौन थी? दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी।
कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? दोस्तों सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को दोस्तों? बौद्ध धर्म के। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। धामी गोलीकांड कब हुआ था? दोस्तों धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1939 को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को हुआ था धामी गोलीकांड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक होता है उच्च न्यायालय। कौन होता है? उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम को पारित किया गया था 1990 में। कब पारित किया गया था? 1990 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों गुब्बारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है हीलियम गैस का। कौन सा गैस दोस्तों? हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत में हीरे की खान स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयास किया था? दोस्तों सती प्रथा का अंत करने के लिए प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? दोस्तों जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको गाने में लगता है कितना दोस्तों? 52 सेकेंड लगता है। कितना? 52 सेकेंड लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? दोस्तों कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। कब लागू किया गया था दोस्तों? 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था दोस्तों? 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है सतलुज नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है ओडिशा में। किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है? दोस्तों डेंगू बुखार होता है किस मच्छर के काटने से? दोस्तों एडीज मच्छर को काटने से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, नील क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों नील क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों सफेद क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है केरल। कौन सा राज्य दोस्तों? केरल प्रसिद्ध है मसालों के उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है कौन दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। कौन सी है दोस्तों? पारसनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है झारखंड में। कहाँ होता है दोस्तों? झारखंड में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मदर टेरेसा का जन्म हुआ था कहाँ दोस्तों? अल्बानिया में। कहाँ? अल्बानिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेना का प्रमुख सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है कौन दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? दोस्तों सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होता है सूर्य से। किससे? सूर्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अमेरिका के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश है? दोस्तों अमेरिका के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है चीन। कौन है दोस्तों? चीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अंतरिक्ष की दूरी नापने की सही इकाई क्या है? दोस्तों अंतरिक्ष की दूरी नापने की सही इकाई है प्रकाश वर्ष। क्या है दोस्तों? प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस दोस्तों? नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा गुब्बारे में समय उड़ने वाली गैस कौन सी भरी जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस दोस्तों? हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था पेनिसिलिन। क्या खोजा था दोस्तों? पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? दोस्तों भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को कहा जाता है IPL। क्या कहा जाता है दोस्तों? IPL कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? दोस्तों भारत आने वाला पहला यूरोपीय था वास्को डी गामा। कौन था दोस्तों? वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मैक्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों मैक्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देश है कौन? चीन है। सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन चीन में ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था कौन दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है किसको दोस्तों? नेपच्यून, सॉरी दोस्तों शुक्र को।
शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।